हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको अ लेटर टू गॉड का पोएम पढ़ाने जा रही हूँ दोनों। दैट इज डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पोएम से। दोनों पोएम को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द वे अ क्रू शूक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ओके, तो पहली बात तो आप जान लीजिए कि जो क्रो होता है ना, उसको मैसेंजर ऑफ डेथ समझा जाता है। मतलब उसको अपशगुन कह सकते हैं, समझा जाता है, उसे अच्छा नहीं माना जाता है। एंड यहाँ पे जो पोएट हैं वो ये बताएंगे कि किस तरह से हम जिस चीज़ को बुरा मानते हैं वो चीज़ हमारे लाइफ में अच्छा चीज़ कर सकते हैं, हमारी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। ठीक, तो यहाँ बताया जा रहा है वो वे, वो तरीका जिस तरह से क्रो ने क्या किया। अब यहाँ पे आप एक इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्री है। ओके, दिस इज़ हेमलॉक ट्री एंड जो पोएट है वो इसके नीचे खड़े हुए हैं। ठीक, एंड यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक क्रो है। यहाँ पे जो पोएट है वो क्या कह रहे हैं कि क्रो है, किसी ब्रांच पे बैठा हुआ है। ओके, ट्री के। जो हेमलॉक ट्री है ना, ये जनरली हिली एरियाज़ में पाया जाता है। इस वजह से इस ट्री पे स्नो है। ठीक, और ये हेमलॉक ट्री पॉइजनस ट्री माना जाता है, जहरीला पेड़ माना जाता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं पोएट वो वे, वो तरीका जिस तरह से क्रो ने अपने किसी मूवमेंट से या फिर वो उड़ा या फिर कुछ भी, उस वजह से क्या हुआ कि जो डस्ट ऑफ स्नो मतलब जो पार्टिकल्स थे स्नो के वो पोएट के ऊपर गिरे। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। ओके, अब इस चीज़ से क्या हुआ कि जो पोएट का मूड था वो चेंज हो गया। अब चलिए देखते हैं किस तरह से उनका मूड चेंज हुआ। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। ओके, मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि आधा दिन जो था उनका वो ख़राब हो चुका था, लेकिन ये इंसिडेंट के बाद उनका जो आधा दिन था वो ख़राब होने से बच गया। ओके, यही थी इस पोएम में। एंड बेसिकली इसमें ये बताया गया कि किस तरह से हम जिस चीज़ को बुरा मानते हैं, जैसे हेमलॉक ट्री हो गया, क्रो, इन सब की वजह से भी हमारे लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें आ सकती हैं। तो ये था इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। एंड चलिए हम सेकंड पोएम की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ड मीनिंग भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेकंड पोएम को। दैट इज़ फायर एंड आइस। ओके, फायर एंड आइस, इसका आप मीनिंग तो जानते होंगे, लेकिन सिंबॉलिक मीनिंग इसका क्या होगा ये मैं आपको बता दूँ। फायर का मतलब होगा डिज़ायर, मतलब किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा। आइस मतलब हेट्रेड, जो एक दूसरे के प्रति हमारे अंदर हेट की भावना होती है, उससे आइस यहाँ कंपेरिजन किया गया है। तो इसमें फर्स्ट पैरा में बताया जा रहा है सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। मतलब कि दो ग्रुप है और क्या कह रहे हैं, ग्रुप की वर्ड जो है वो फायर से एंड होगा। अब अगर आप वैसे साइंटिफिकली देखें तो हम जान सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग आ रही है एंड हीट बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से भी वर्ड का एंड हो सकता है। लेकिन अगर हम सिंबॉलिक मीनिंग को लेकर चलें तो इसका मतलब यहाँ पे ये होगा कि डिज़ायर जो है लोगों में किसी भी चीज़ को पाने के, उससे जो वर्ड है उसका पूरा एंड हो सकता है। ओके, अब आगे बताया जा रहा है फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब उन्होंने जितना टेस्ट, मतलब कि उन्होंने अपनी लाइफ से जो सीखा है, उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है, तो वो उन लोगों का साथ देंगे जो कि फायर को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि लोगों के अंदर कितना डिज़ायर है किसी भी चीज़ को पाने के लिए, और उसके लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से वर्ड का एंड हो सकता है। बट इफ़ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस। ओके, पैरिस मतलब होता है डाई, लेकिन अगर अर्थ को दो बार, अरे मतलब कह सकते हैं डिस्ट्रॉय होना होगा, ख़त्म होना होगा, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो यहाँ पे जो पोएट हैं वो क्या कह रहे हैं कि हाँ, मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर दो बार ख़त्म होना होगा अर्थ को, तो इतना हेटेड है लोगों में कि जो वर्ड है वो पूरा ख़त्म हो जाए, इनफ हेट है। ओके, और ये डिस्ट्रक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इनफ है कि जो वर्ड है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर हम देखेंगे इसका वैसे साइंटिफिक मीनिंग में, तो ये होगा कि आइस मतलब ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट हो रहे हैं और उस वजह से फ्लड आ रहे हैं एंड बहुत सारे अदर प्रॉब्लम्स है, जिसके वजह से जो वर्ड है उसका एंड हो सकता है। ओके, सफाइस का मतलब होता है बी सफिशिएंट, मतलब ये भी इसके लिए वर्ड के एंड के होने के लिए सफिशिएंट है। तो ये तो थी आज की पोएम जो कि थी फायर एंड आइस। एंड इसका मोरल यही है कि यहाँ पे जो
पोएट है वो कह रहे हैं कि 2 कंडीशन है जिससे वो जो वर्ड है उसका एंड हो सकता है। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, बिकॉज ऐसे ही और वीडियोस आपको चैनल पे मिलते रहेंगे। एंड ऑल्सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।